स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं M&M फाइनेंस यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के शेयर को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 248 प्राइस चल रहा है एंड यहाँ पे लग चुका है 10.3% का यहाँ पे लोअर सर्किट। आज ये स्टॉक -10% में ट्रेड कर रहा है एंड इसके मतलब क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये -10.3% अभी मार्केट चल रहा है। लाइव है, 1:10 हुआ है एंड ये अभी चल रहा है -10% में। तो चलिए इसके डिटेल्स देख लेते हैं। चार्ट पे हम आने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को लोड होने दीजिए। यहाँ पे चार्ट आ चुका है। ये है 1 महीने का टाइम फ्रेम, जिसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मतलब शेयर कहाँ पे मतलब आज से स्टार्टिंग हुई है एंड कहाँ पे ये बाकी की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ एंड उसके बाद एक बार मार्क कराउंड। ओके, यहाँ पे कल प्राइस चल रहा है ये 280 के आसपास ये प्राइस चल रहा था, जो आज ओपन हुआ अप्रॉक्स 260 के आसपास एंड वहां से मतलब गिरते गिरते इसका जो आज का जो फ्रेश फ्लो है वो है 236 का एंड उसके बाद थोड़ा सा रिकवर होके ये ऊपर के रेंज में अभी घूम रहा है। 248 के आसपास ये चल रहा है एंड ये अप्रॉक्स 10% अभी ये गिरा हुआ है। ऐसा आप यहाँ पे ये स्टॉक देख सकते हो। इसका 1 डे का टाइम फ्रेम देखते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसका मतलब परफॉर्मेंस देख सके कि मतलब इस साल में ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ओके, यहाँ पे ये अभी तक के मतलब मई से मतलब इससे पहले ये स्टॉक इतना नीचे कब गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अप्रैल में गया था। मार्च से अप्रैल के बीच में ये स्टॉक उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 220 के आसपास एंड वहां से मतलब कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाते उसके बाद थोड़ा सा इसे नीचे ले लेता है। तो ये अब दिख रहा है, इसका जो लेटेस्ट हाई दिख रहा है, ठीक है, अभी के मतलब थोड़ा सा इसके पास का वो है 340 350 के आसपास एंड वहां से मतलब कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरते हुए उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके एंड यहाँ से फिर से आज हुआ है गैप डाउन। गैप डाउन का रीजन है, यहाँ पे आए हुए हैं 27 अक्टूबर को इनके रिजल्ट। आज चल रहा है 30 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को फ्राइडे था एंड शायद मतलब मार्केट बंद होने के बाद शायद इनके रिजल्ट आए हैं 29 30 को, सॉरी 28 एंड 29 को था सैटरडे एंड संडे एंड आज है 30 अक्टूबर, जिस दिन आज इनके रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम रिजल्ट भी बाय द वे देखने वाले हैं, रिजल्ट देखने वाले हैं एंड बाकी मतलब शेयर का थोड़ा सा हम एनालिसिस करने वाले हैं। पूरी तरीके से देखेंगे कि शेयर में क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, लॉन्ग टर्म का चार्ट है ये यहाँ पे एंड ये है आई थिंक 2020 वाली गिरावट, कोरोना की गिरावट एंड उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम आया एंड वहां से मतलब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करते हुए इन्हीं हाइज को कंपनी ने मतलब पहले भी टच किया था 320 से पहले के, जो मतलब 2018 के आसपास मतलब स्टॉक उस टाइम पे हाई चला गया था। उसके बाद मतलब स्टॉक को उसी हाई पर जाने के लिए मतलब इतने मतलब 5-6 साल लग गए, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, 5 साल लग गए आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब हाई पर जाके अभी ये फिर से नीचे जाने की कोशिश में 2007 से आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। 2007 से लेके 2000 मतलब 17-18 तक यहाँ पे कंटिन्यूस मतलब अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे आने लगा एंड फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो कुछ भी करो इस तरह का। ये मतलब आपको कुछ भी करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए। खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, खुद से सारी चीजों को पढ़े एंड खुद से स्टडी करें, उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में जो कुछ करना है करें। क्योंकि अगर आप दूसरों की सुनकर पैसा लगाओगे, किसी कभी मेरी या फिर किसी और की सुनकर पैसा लगाओगे, तो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी लॉन्ग टर्म वाली नहीं रहेगी, उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इसीलिए खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, एटलीस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुने, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ डेटा। तो हम आ चुके स्क्रीनर पर हम देखने वाले हैं इस शेयर का डेटा। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, M&M फाइनेंशियल सर्विस यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका स्टॉक चल रहा है अभी 244 पर एंड 11.83% से यहाँ पर ये माइनस में दिखा रहा है। मैं इसे कर लेता हूँ रिफ्रेश, तो ये लेटेस्ट प्राइस के साथ यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जी हाँ, 10.57% की गिरावट दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ पे अबाउट अस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब क्या क्या चीजें यहाँ पे है कि पार्ट ऑफ महिंद्रा ग्रुप। ओके, NBFC प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग परचेस ऑफ न्यू एंड प्री ओन्ड ऑटो यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड SME फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज्यादातर मतलब सेकंड हैंड व्हीकल्स में ये काम करते हैं। सेकंड हैंड व्हीकल्स के लिए ये लोन देते हैं, अलग अलग तरह के व्हीकल्स के लिए, जैसे कि यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इंडस्ट्री व्हीकल्स, तो ऐसा कुछ रहेगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए भी ये लोग लोन देते हैं एंड SME फाइनेंसिंग के लिए भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे मतलब शायद इनका बिजनेस ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा आपको यहाँ मतलब देख के तो लग रहा है। मार्केट कैप देख सकते हैं आप यहाँ पे 30,643 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप चल रहा है। फेस वैल्यू 2 का चल रहा है। ROE है 11.9%, ROC है 8.87%, बुक वैल्यू चल रहा है 151 का, यानी कि अप्रोक्स से बुक वैल्यू से थोड़ा सा 1x यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस चल रहा है 248। हाई है अभी का लेटेस्ट वाला जो हमने मतलब चार्ट पर भी देखा था 347 का, लो है 191 का।
दो डिविडेंड यील्ड आप यहाँ पे देख सकते हो 2.41% का यहाँ पे दिखा रहा है। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से नहीं देखने वाले। तो कौन से देखते हैं यहाँ पे कुछ क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो आप। इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से कंपनी पे मतलब बैलेंस शीट पे या फिर मतलब प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सेम, इंटरेस्ट की वजह से मतलब यहाँ पे दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत बैलेंस शीट में। एंड पोर सेल्स ग्रोथ है लास्ट के 5 सालों में, ठीक है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 4 हुआ है लास्ट के 5 सालों में, तो ये थोड़ा सा मेजर डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट हो सकता है। प्रोज में देख सकते हो आप यहाँ पे अच्छा डिविडेंड मिल रहा है 29.2% का, यानी कि कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड देती है। यहाँ पे हम आ चुके हैं एनबीएफसी के सेक्टर में, जहाँ पर हमें मतलब ज्यादातर चीजें हमें पता है। बजाज फाइनेंस सेक्टर का लीडर है, उसके बाद बजाज फिनसर्व पेरेंट कंपनी, उसके बाद जियो फाइनेंशियल, उसके बाद चोलामंडलम, बजाज होल्डिंग, एसबीआई कार्ड, आप यहाँ पे ऐसे कंपनीज देख सकते हो। इसका मार्केट कैप है 4,54,114 करोड़ का बजाज फाइनेंस का। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व 2,48,000 एंड उसके बाद जियो फाइनेंशियल्स 1,40,000 के आसपास का मार्केट कैप। एंड यहाँ पे मतलब सबसे छोटी यहाँ पे कंपैरिजन में एम फाइनेंस ही देखने को मिल जाएगी आपको, जो कि 30,000 के मार्केट कैप के आसपास यहाँ पर है। पी कंपेयर कर लेते हैं, इसका चल रहा है 15। इसका जियो फाइनेंशियल का कंपेयर करने में मतलब नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस अभी तक मतलब पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बजाज फिनसर्व के साथ कंपेयर कर लेते हैं, 33 चल रहा है, 34 चल रहा है, तो उस हिसाब से तो पी यहाँ पे सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्टर के हिसाब से श्रीराम का वैसे तो 10 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मतलब प्रॉफिट एंड बाकी सारी चीजें भी मैटर करती है। तो यहाँ पे मतलब स्टॉक तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट इसमें अपडेट हो चुके हैं सितंबर 2023 के, जो कि आए थे 27 अक्टूबर को। तो चलिए देखते हैं सितंबर 2020 में 3,000 के आसपास यहाँ पे सेल था, जो बढ़ते बढ़ते हो चुका है अभी सितंबर में 3,833 करोड़। फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखने में मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है। फिर भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब माइनस में यहाँ पर थी कंपनी जून 2021 तक, एंड उसके बाद मतलब 50% 45% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। एंड उसके बाद अभी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही कम है। वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो 11% प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि अप्रोक्स मतलब लास्ट के 5-6 क्वार्टर के मुकाबले अभी का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ज्यादा खराब आया हुआ हो सकता है। इनकम बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले था 913 करोड़ का मार्च 2023 में, जो जून में होगा 482 करोड़ का, एंड ये सितंबर में हो चुका है 406 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब प्रॉफिट मार्जिन में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सेम वही चीज आपको मतलब दिखने वाली है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 353 करोड़ के लिए नेट प्रॉफिट, उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पे फिर से 1,500 माइनस, उसके बाद यहाँ पे 200 की रेंज, उसके बाद 400 की रेंज, उसके बाद 600, उसके बाद 675 एंड लास्ट 2 क्वार्टर से यानी कि मार्च 2023 के बाद के क्वार्टर से 362 करोड़ का यहाँ पे मतलब प्रॉफिट आया है, यानी कि इसका लगभग आधा हो चुका है। उससे भी मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट जारी है। 287 का ये प्रॉफिट हो चुका है 362 करोड़ से, यानी कि ये रीजन है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। लास्ट के 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में आपको नेट प्रॉफिट में आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आपको मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वॉलेटिलिटी वाला 2,900 का सेल था, वो हो गया 4,000, वो हो गया बाद में 6,000, वो हो गया बाद में 7,000, वो हो गया 11,000 एंड 2023 में यहाँ पे 12,828 का यहाँ पे हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो अप्रोक्स यहाँ पे 6x यहाँ पे चीजें हुई है। लेकिन फिर भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट में यानी कि खर्चे इन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। 977 करोड़ का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट, ओके। 1,927 का, उसके बाद ये फिर से 1,000 के रेंज में आया एंड मार्च में ये प्रॉफिट हुआ है 3,038 करोड़ का, जो कि मतलब जो आने वाले जो नंबर्स है वो शायद इसमें इतने खास नहीं होने वाले हैं। तो ऐसा यहाँ पे लग सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली कंपनी मतलब कभी 2000 वो कि मार्च के इनके नंबर्स काफी स्ट्रांग रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च में 1005 यहाँ पे ये देख सकते हो 1435, ओके। ये तो नहीं, यहाँ पे मतलब इम्बैलेंस ही पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप मतलब वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है 900 से 1400, वहां से फिर डायरेक्ट 180, उसके बाद 2800, उसके बाद फिर से 3,000 एंड उसके बाद फिर से मतलब टीटीएमएम वाला जो परफॉर्मेंस आने वाला है वो शायद कम रह सकता है। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाता है 645 से 700, फिर से 1,200, फिर से 1,000, फिर से 780 एंड अभी का जो चल रहा है वो है 2,071 करोड़ का प्रॉफिट
जिसमें मतलब गिरावट आने वाली है, क्योंकि अभी का जो डेटा आएगा उसमें आप देख सकते हो कि मतलब लास्ट के 2 क्वार्टर से मतलब रिजल्ट्स खराब ही आए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर्स, लास्ट ईयर के क्वार्टर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ी है। यहाँ पे सितंबर में यहाँ पे देख सकते हो 90,424 करोड़ का यहाँ पे कर्जा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जो कि मतलब पहले कंपनी डेट फ्री थी शायद, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कुछ नहीं था, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे कंपनी ने ले लिया है कर्जा 90,424 करोड़ का। तो ये कर्जा ह्यूज है। ओके, ये जो मतलब बोरिंग है ये जो कुछ तरह का मतलब यहाँ पे है ये ह्यूज है बहुत, कंपनी के रिजर्व से भी मतलब ये बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो अभी के लेटेस्ट रिजर्व है 18,359। तो ये है यहाँ पे मेन रीजन। एक तो प्रॉफिट कम हो रहे हैं एंड कर्जा बढ़ रहा है, तो ये पूरी तरह से एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो इसीलिए कंपनी के शेयर प्राइस में 10% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2027 में 51.80% के यहाँ पे शेयर होल्डर्स थे, प्रमोटर्स थे, जो हो चुके हैं 52.16%। एफआईएस पहले 30% थे, जो हो चुके हैं लगभग आधे। डीआईएस पहले 11.81% थे, जो हो चुके हैं 25.84%। पब्लिक 5.94% थी, जो हो चुके हैं 7.79%। तो चलिए देख लेते हैं प्रमोटर में यहाँ पे कौन सी फैमिली, कौन सा बिजनेस वाला ग्रुप है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। बाय द वे लॉजिक की मतलब जरूरत नहीं थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड M&M यहाँ पे होल्ड करता है। कितनी परसेंट की हिस्सेदारी? 52.16% की हिस्सेदारी। ज्यादातर हिस्सेदारी M&M ही यहाँ पे होल्ड करता है। एफआई चलिए देख लेते हैं एफआईएसडीआई में कौन कौन बैठा है। तो एफआई यहाँ पे देख सकते हो अरंदा इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ नाम है, विश बोन फंड। उसके बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट का आपको ब्लैक रॉक वालों ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो कि मैं कह रहा था इन्वेस्टमेंट फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड, एशियन ग्रोथ लीडर्स फंड, कोटक फंड है, बुएना विस्टा एशियन अपॉर्चुनिटीज मास्टर्स फंड, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया है तो, मॉरिशस पार्टनर ऑफशोर लिमिटेड एंड अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये है कुछ बाहर देश के प्लेयर्स जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में। एलआईसी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी पी, इनका कुछ मतलब जो कुछ फंड रहता है उसमें है। एलआईसी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इट्स सब अकाउंट्स। ओके, एसबीआई मैग्नम मल्टीप्लायर फंड, एलआईसी का फिर से नाम यूटीआई टॉप 100, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल ग्रोथ म्यूचुअल फंड अलॉन्ग विद इट्स सब अकाउंट्स। ओके, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो ऐसे आप यहाँ पे नाम, ओके यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे नाम है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्सिस, कोटक। तो यहाँ पे ढेर सारी कंपनीज आपको, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इंडिया नाम फिर से है, टाटा एआईए का नाम है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। तो ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम देखने को मिल सकते हैं। ओके, बाय द वे हमें देखना है इसका मैक्स परफॉर्मेंस ऑल टाइम पे कंपनी ने कितने रिटर्न दिए हैं 2008 से। यहाँ पे हमें देखना डेटा देखने को मिल रहा है। मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम ताकि हम अच्छे से डेटा देख सके। तो ये ओके, अब हम देख सकते हैं मैक्स यहाँ पे 777% के रिटर्न है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट वेट, ऑल टाइम पे यहाँ पे 77% के रिटर्न है। एंड चलिए एक बार यहाँ पे 2008 से यहाँ तक मतलब ये यहाँ तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन उसके बाद वाला जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद 5 सालों के आप डिटेल्स देख सकते हो, -5% का चल रहा है, एक साल में चल रहा है 23.27% के रिटर्न, इस साल के स्टार्टिंग से चल रहा है 3.30% के रिटर्न, 6 महीने में -6%, एक महीने में -17%, 5 दिनों में 10% एंड वनडे में, यानी कि आज का ओके 5 दिनों का एंड वनडे का परफॉर्मेंस सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आज लग चुका है इसे लोअर सर्किट। तो ये है परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम में, मतलब 2018 तक कंपनी मतलब अच्छा कुछ ग्रोथ दिखा रही थी, उसके बाद शायद नंबर्स माइनस में आने लगे थोड़े से, एंड माइनस में आने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा कंपनी प्लस में आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे भी मतलब नंबर्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसके बाद हम आ चुके हैं वेबसाइट पर, ताकि हम अलग अलग तरह का इनका बिजनेस देख सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इनके फीचर प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरह के लोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं मार्कर ऑन करके दिखा देता हूँ। मशीनरी लोन है, एसएमई बिजनेस लोन है, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट है, उसके बाद कार लोन है, उसके बाद ट्रैक्टर लोन है, यूटिलिटी व्हीकल लोन है, कमर्शियल व्हीकल लोन, प्री ओन्ड कार लोन। तो ऐसे मतलब आप अलग अलग मतलब ये सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि मतलब ज्यादा लोग काम करते हैं, ये लोग यहाँ पे इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। लोन अगेंस्ट व्हीकल, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओके, मशीनरी लोन। तो ये चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एसएमई लोन्स के भी मतलब ऑप्शन है। यहाँ पे लोन्स से मैं आ जाता हूँ, एसएमई लोन्स एंड देख सकते हो आप यहाँ पे ये बिजनेस लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, मशीनरी लोन के। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में देख लेते हैं,
तो इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है एंड म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ये चीज लोग काम करते हैं। इंश्योरेंस भी, मतलब इंश्योरेंस में भी ये लोग काम करते हैं। कमर्शियल लाइंस इंश्योरेंस पे, बीमा, पर्सनल इंश्योरेंस एंड उसके बाद यहाँ पे री इंश्योरेंसेस है। तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे इनका मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड काम भी चलता है। उसके बाद चलता है नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ कैलकुलेटर है, EMI कैलकुलेटर फॉर फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेशन रिटर्न्स, ये लोन के हैं। एंड अगर आप यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के देखोगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स, मतलब कैलकुलेटर यहाँ पे है कितने, मतलब कितने अमाउंट के लिए कितना टाइम में कितना लगता है। तो आपने मतलब ऐसे कैलकुलेट किया होगा तो आपको पता ही होगा। आई एम सीनियर सिटीजन, मैं यस कर देता हूँ, ओके मैं नहीं हूँ बाय द वे। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ एंड टेन्योर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब कितने साल के लिए, ये शायद ईयर ही है ना, ओके ईयरली है, इंटरेस्ट पेमेंट ईयरली है, तो 12 साल के लिए कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 5,800 रुपीज़ का अमाउंट। तो आप यहाँ पे ये अमाउंट देख सकते हो। ओके, तो ऐसे मतलब यहाँ पे आप अलग अलग तरह के कैलकुलेशन कर सकते हो। फाइनेंस का अगर हम मतलब कुछ एक वीडियो या फिर कुछ चैनल बनाएंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारे अभी का पार्ट तो नहीं है, ये सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था। आप सभी को ज़्यादातर पता ही होगा, ऐसे मतलब मेरे बताने से क्या है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो देख सकते हो 9 मिलियन प्लस कस्टमर सर्व है एंड 980 विलेजेस कवर किए हैं, 7 के टाउन्स कवर किए हैं, 1386 ब्रांचेस है पुणे में एंड 30 प्लस यहाँ पे ईयर्स का लीगेसी, यानी कि 30 सालों से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे मतलब एड से रिलेटेड ये कुछ चीजें कि मतलब इन्होंने किस किस को लोन दिया एंड बाकी चीजें। तो इन शॉर्ट ये बस लोन देते हैं यहाँ पे व्हीकल्स वालों को, SME को एंड मतलब कुछ अदर टाइप के लोन, जैसे कि लोन प्रॉपर्टी एंड ये तरह के। एंड इसका मतलब एक और बिजनेस है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऐसा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो कमर्शियल लाइन इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में भी ये लोग काम करते हैं। डिमेट अकाउंट एंड मतलब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है। तो ये था मैंने यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल का यहाँ पे मतलब वेबसाइट, जहाँ पे हमने देखा कि ये किस तरह का बिजनेस करते हैं। एंड ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो ऐसा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले या फिर खुद से रिसर्च करे, खुद से स्टडी करे, उसके बाद ये डिसीजन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डीमैट अकाउंट का, वहां से जाके आप डीमैट अकाउंट अगर ओपन करोगे तो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे जब तक ऑफर चल रही है, ऑफर का लाभ उठाओ। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर आपको मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस देखने को मिलेंगे वहां पे। तो आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का आप वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।